दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, सरकार ने एक बार फिर से विपक्ष के बड़े षड्यंत्र को ध्वस्त कर दिया। जी हाँ, जिस तरीके से इस देश का विपक्षी दल ऐसे कानून को सरकार के खिलाफ ढाल बना रहा था, जिस कानून पर व्यापक चर्चा हुआ है, जिस कानून की तैयारी पिछले 4 सालों से हो रही थी, जिस कानून पे इस देश के जितने भी हाई कोर्ट के जज है, सभी जजों ने अपना सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने, इस देश में जितने लॉ के विश्वविद्यालय, उन सभी विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों ने, कुलाधिपतियों ने, सभी ने अपना अपना विचार दिया। यहां तक कि सरकार ने इस देश के आम जनता से भी इन कानूनों के ऊपर राय मांगा था। फिर उस कानून का आर बनाकर इस तरीके का षड्यंत्र किस लिए और क्यों? उस कानून के जरिए इस देश के ट्रक ड्राइवरों को कुछ लोग, कुछ एसोसिएशन, कुछ तथाकथित ठेकेदार बदनाम करने में लगी है। क्यों ऐसे लोगों को पहले ही अपराधी बना दिया इस तथाकथित हड़ताल के जरिए, जिनका कभी भी हो सकता है इस कानून से पाला न पड़े, जिनके लिए कभी भी इस कानून का कोई उपयोग ही ना हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हिट एंड रन मामले को लेकर, जो इस देश में पिछले 2-3 दिनों से जो एक षड्यंत्रकारी तरीके से जो हड़ताल चल रहा था, उसके ऊपर ऐसे जो इसमें सवाल उठकर आए हैं, सवाल सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये जो नए कानून आए हैं भारत सरकार के द्वारा, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, इस पूरे कानून को इन ट्रक ड्राइवरों ने समझ लिया है, या इनका जो तथाकथित मठाधीश है, ठेकेदार है, वो समझ लिए हैं? इस देश में हिट एंड रन का केस जिस तरीके से बढ़ रहा था, इन केसों को लेकर इस देश के तमाम न्यायालयों ने वक्त वक्त में टिप्पणी किया है। न्यायालयों ने कहा है कि हिट एंड रन से जुड़ा हुआ कोई कठोर कानून होना चाहिए, और उसी को ध्यान में रख के यह कानून लाया गया है, जिसमें 10 साल का सजा और 7 लाख का जुर्माना ऐसे लोगों के खिलाफ जो कहीं न कहीं अपने पैसों के गर्मी में, अकर में कह लीजिए, या जानबूझकर दुश्मनी निकालने के लिए, बदला लेने के लिए, बदले की भावना से किसी नागरिक को रोड पे ठोकर मार देते हैं और फिर भाग जाते हैं, उनको मरता हुआ छोड़कर। इसका सबसे, और इस तरीके का केस बहुत सारे देखने को मिलता है। झारखंड में ही पिछले साल एक जज साहब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे थे, और उन जज साहब से दुश्मनी निकालने के लिए उनको ऑटो से हिट एंड रन करके जान से मार दी। इस तरीके का घटना बहुत सारे होते थे। इसमें गाड़ियों का उपयोग, ड्राइविंग लाइसेंसों का उपयोग इस तरीके के बदले के भावना के तौर पे कार्रवाई करने में लिया जाता था। लेकिन यह जो कानून बना है हिट एंड रन का, ऐसे तो अभी फिलहाल सरकार ने इसको स्थगित कर दिया है। सरकार ने ट्रक एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ बैठक में यह आश्वासन दिया है कि फिलहाल हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। जब भी करेंगे तो इस एसोसिएशन के साथ बैठक करके, इस पे सलाह मशवरा करके, जो बीच का रास्ता होगा उस पर फिर से विचार करेंगे, उस पर फिर से विचार विमर्श करेंगे, तब लागू करेंगे। और इसके साथ ही ये जो तथाकथित हड़ताल का जो नाटक हो रहा था, उसको खत्म कर दिया सरकार ने, और फिर से ट्रक एसोसिएशन के लोगों ने काम पे लौटने का आह्वान किया है, और कल से सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी। लेकिन ये जो कानून है हिट एंड रन का, जिसमें कहा गया है कि 10 साल का सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना है, यह तो इस देश के सभी नागरिकों के ऊपर लागू होता है ना। यह उन सभी लोगों के ऊपर लागू होता है जो ड्राइविंग करते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल का ड्राइविंग करे या बड़े बड़े ट्रक का, बसों का। ये उन सभी ड्राइवरों के ऊपर लागू होता है। तो फिर हड़ताल सिर्फ ये ट्रक वाले क्यों, बस वाले ही क्यों कर रहे थे? अगर इतना खराब ये कानून था, तो फिर तो इस देश में मुझे नहीं लगता कि कार, मारुति, मोटरसाइकिल, ऐसे वो तमाम गाड़ियां कुछ ही लोगों के पास होंगे। इस देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, लगभग कहा जाए तो कुछ नहीं तो मोटरसाइकिल तो कम से कम टोटल जनसंख्या के 50 से 60% लोगों के पास तो होगा ही होगा, या हो सकता है 70 से 80% के पास हो। और एक तरह से हिट एंड रन सिर्फ बड़े गाड़ियों से ही तो नहीं होता है, मोटरसाइकिल से भी होता है। मोटरसाइकिल वाले भी
बहुत जगह पे देखने को मिलता है कि वो लोगों को उड़ा देता है और भाग जाता है, जिसमें उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, ऑन द स्पॉट मौत हो जाता है और वो मोटरसाइकिल वाला नहीं पकड़ा जाता है। तो यह कानून तो उस मोटरसाइकिल वाले के ऊपर भी लागू होगा ना भाई, या सिर्फ ट्रक वालों के ऊपर ही लागू होगा? यह कानून सिर्फ ट्रक वालों के लिए नहीं बना था ना, ये तो सभी के लिए बना था। उन नागरिकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके सुरक्षा को ध्यान में रख के जो निर्दोष है, जो पैदल यात्रा करते हैं सड़कों पे या साइकिल से यात्रा करते हैं सड़कों पे, उन सभी को ध्यान में रख के ये बनाया गया था, लाया गया था। लेकिन हड़ताल सिर्फ ट्रक ड्राइवर कर रहे थे, बस ड्राइवर कर रहे थे, ऐसा क्यों? कहीं ये जो ट्रक ड्राइवर्स है, जिनमें से बहुत बड़े संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको इस कानून का पूरी तरह से जानकारी भी नहीं होगा, वह किसी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हो गए, जिस तरीके से सीएए और किसान आंदोलन के समय पे हुआ था। वह सीएए जिसका इस देश के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उसमें, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट में इस देश का वह तमाम महिला, बच्चे, बुजुर्ग सब के सब रोड पे उतर गए थे। इस देश की राजधानी में दंगे करने पे उतारू हो गए, दंगे किए। उसी तरीके से किसान आंदोलन में जिस कानून का किसानों के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, जिससे कहीं ना कहीं किसानों को फायदा होता, जिस कानून के खिलाफ कुछ मुट्ठी भर ठेकेदार इसकी राजधानी को हाईजेक करके बैठे थे, उस कानून पे राय जानने के लिए इस देश के किसानों से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित किया था। उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि इस देश के बहुसंख्यक किसान इस कानून के पक्ष में हैं, फिर भी कुछ मुट्ठी भर लोग उस कानून के खिलाफ था। उसी तरीके से इस बार का भी जो ये ट्रक ड्राइवरों के आड़ में जो हड़ताल का जो षड्यंत्र चल रहा था, इसका भी उद्देश्य कहीं न कहीं ऐसा ही था कि पूरी तरीके से इस देश के दिनचर्या के कार्य क्रियाकलापों को हाईजेक कर लिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, जिससे इस देश में अराजकता का माहौल पैदा हो जाए। और शायद इसके पीछे नेताओं का, विपक्षियों का ऐसा मंशा रहा होगा, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को इस देश में 500 वर्षों से रुका हुआ एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। कहीं उसके खिलाफ भी तो यह षड्यंत्र नहीं था क्या? उस राममय उपस्थिति को, उस राममय माहौल को दबाने का षड्यंत्र तो नहीं था? नहीं तो बाकी किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ इस कानून से, सिर्फ ट्रक ड्राइवरों को ही परेशानी हुआ। और सभी जानते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्ट किसी भी देश का नब जो होता है, जिसके जरिए वह देश, उस देश का लोग अपने दिनचर्या के क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं। अगर किसी देश का ट्रांसपोर्ट ठप हो जाए तो वह देश की सांसें 2 दिन में फूलना शुरू हो जाएगा। और इसलिए जो यह इस बार जो यह षड्यंत्र था, यह बड़े लेवल का था। अगर सरकार समझदारी नहीं दिखाता तो 2 से 4 दिनों में ही पूरे देश में एक ऐसा माहौल खड़ा हो जाता जो देश हित के लिए अच्छा नहीं होता। और जो लोग यह प्रश्न उठा रहे हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स ये कह रहे हैं कि अगर हम भाग जाते हैं तो हमें 10 साल की सजा हो जाएगा, 7 लाख रुपए का जुर्माना हो जाएगा, और नहीं भागते हैं तो भीड़ हमें मार देती है, उसके लिए सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया, तो उन लोगों के लिए भी कानून बना है। जो ये नए कानून है, इसमें मॉब लिंचिंग का जो प्रावधान है वह इन ट्रक ड्राइवरों के हिट एंड रन कानून से भी कठोर है। मॉब लिंचिंग के मामले में अब इस देश में उम्र कैद से लेकर फांसी तक का सजा का प्रावधान है। और मॉब लिंचिंग का अर्थ यह है कि 5 से अधिक लोग अगर किसी व्यक्ति को मारता है, भीड़ अगर किसी व्यक्ति को मार देती है, तो उसके आरोप में जितने भी लोग आरोपी होंगे, उस मामले का जितने भी आरोपी होंगे, उस सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगा। हो सकता है उन्हें उम्र कैद का सजा भी हो जाए और हो सकता है कि उन्हें फांसी भी हो जाए। इसका कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जिस कानून के जरिए एक तरह से अब सभी ड्राइवर्स को, उन सभी लोगों को सुरक्षा का गारंटी मिलेगा जिनको पहले ऐसा लगता था कि जिनको पहले किसी भी प्रकार के भीड़ से खतरा था, उसमें ड्राइवर सबसे पहले आते हैं। क्योंकि इस देश में एक आम धारणा है, जो हकीकत है, कि अगर किसी भी ड्राइवर से
कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वह ड्राइवर अपना जान बचाने के लिए उस गाड़ी को छोड़कर भाग जाते हैं, यह हकीकत है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर वो नहीं भी भागते हैं और अगर उसके साथ भीड़ के द्वारा कोई अनहोनी हो जाता है तो अब उस भीड़ में जो इस तरीके का अपराधी छिपे होंगे उसका भी खैर नहीं है, उसको भी कठोर सजा मिलेगा। तो फिर इस बात का चिंता करना कि हमारे लिए क्या बना है, आप समझने की कोशिश करो, आप समझो तो समझ में आएगा कि आपके लिए भी बना है, आपकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। क्योंकि ये जो कानून बना है वह सरकार को बचाने के लिए नहीं बना है, इस देश के जनता को बचाने के लिए बना है। आप 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना देख रहे हैं, लेकिन ये भी तो समझिए कि जो लोग हिट एंड रन का शिकार हो जाते हैं वह अपना जान गंवा देते हैं, उनका परिवार बर्बाद हो जाता है। क्या उसका जान का कीमत जो 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया जो मुआवजा मिलता है क्या उतना ही है? क्या रोड पे चलने का अधिकार पैदल यात्रियों का नहीं है, छोटे गाड़ियों वालों का नहीं है? जिस कानून पे इस देश के सभी ऐसे गणमान्य लोग जो कानून को बारीकी से समझते हैं, जानते हैं, सभी ने विचार विमर्श किया हो, सबने मिलकर इसको बनाया हो, ऐसे कानून में भी इस तरीके का लूप होल्स निकाला जा रहा है, इस तरीके से इसको निष्प्रभावी करने की षड्यंत्र किया जा रहा है। ऐसे तो हम सभी चाहते हैं, जब हमारे परिजनों के साथ कोई घटना होता है तो हम भी चाहते हैं कि अगर कोई कठोर कानून होता तो आज वो गाड़ी वाला नहीं बचता, उसको कड़ा सजा होता। लेकिन जब सरकार कोई काम करती है तो फिर हम ही लोग उसका विरोध करते हैं। क्या जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनके बच्चे, उनके घर का मेंबर्स सड़क पर पैदल नहीं चलते होंगे? क्या उनके साथ दुर्घटना नहीं हो सकता है? क्या ट्रक ड्राइवर्स हमेशा ट्रक पे ही रहेंगे? या जो गाड़ी बस चलाने वाले लोग हैं वो क्या बस पे ही रहेंगे? वो भी तो सड़क पे जाएंगे भाई, वो भी तो कहीं पैदल चलते होंगे, वो भी साइकिल से चलते होंगे। अगर ये घटना उनके साथ हो जाए तो फिर क्या होगा? जिस तरीके से इस देश में गाड़ियों का संख्या बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोग छोटे से छोटे काम के लिए गाड़ियों का उपयोग करता है, और जिस तरीके से लापरवाही बढ़ता जा रहा है ड्राइविंग में, उसको देखते हुए इस तरीके का कठोर कानून अति आवश्यक है, होना चाहिए। क्योंकि जिनके परिवार के साथ कोई घटना घटता है उसी को समझ में आता है कि उनका भविष्य कैसा है, अब वो आगे क्या होगा उसके साथ। आप सुरक्षित से चलिए। बाकी सजा ऐसा तो नहीं है कि अगर 10 साल का सजा है और 7 लाख का जुर्माना है तो किसी भी दुर्घटना में उसको यही सजा हो जाएगा, डायरेक्ट बिना कोई सुनवाई हुए सीधे 10 साल का सजा और 7 लाख जुर्माना हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है। कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट में जज साहब तय करेंगे कि इस व्यक्ति के ऊपर कितना जुर्माना लगाया जाए, कितने साल का सजा होगा, उस घटना की प्रकृति क्या है, घटना के प्रकृति के आधार पर सजा होगा। लेकिन कुछ एजेंडाबाजों के एजेंडे में फंसकर, कुछ राजनीतिक दलों के एजेंडे में फंसकर, टूल किट गैंगों के एजेंडे में फंसकर इस देश को जो बाधित करने का जो षड्यंत्र किया गया है, किया जा रहा था, वह शर्मनाक है। इस तरीके का षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून है, कानून तो सभी कठोर है, कानून बनाया ही जाता है कठोर, क्योंकि ऐसा कानून नहीं हो सकता जिसका भय लोगों के अंदर ना हो। अगर जिस कानून का भय ही अंदर ना होगा किसी व्यक्ति को, फिर उस कानून का मतलब क्या रह जाता है। इसलिए किसी भी कानून को पहले समझना जरूरी है कि इस कानून का प्रकृति क्या है, इसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इससे क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। इस देश में हर एक व्यक्ति को सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति का जान की कीमत किसी दूसरे व्यक्ति से कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। कोई ट्रक ड्राइवर्स है, कोई बस ड्राइवर्स है, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसको रोड पे चलने वाले पैदल यात्रियों का जान लेने का अधिकार हो, और अगर वो जान ले लेता है तो उसको सजा ना हो, उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना हो। अगर ये कानून लागू नहीं होता है और कल अगर कोई ड्राइवर, कोई बस वाला, कोई ट्रक वाला किसी व्यक्ति को अगर मार देता है और वो मर जाता है, तो वो तो 2 साल में छूट के आ जाएगा भाई। 2 साल का सजा है पुराने कानून के हिसाब से, सिर्फ 2 साल का सजा है हिट एंड रन के मामले में। 2 साल बाद तो ड्राइवर छूट के आ जाएगा। लेकिन जिनकी जान चली गई है, जो मर गया है, उसका क्या होगा? उसको 2 लाख और 4 लाख रुपया अगर मिल जाएगा तो उससे क्या होता है? यानी कि किसी को जिंदा रहने का भी कीमत 7 लाख रुपये है तो उसको ज्यादा लग रहा है, और जिसकी जिंदगी का कीमत 4 लाख रुपये लगाया जा रहा है उसका क्या? यह पूरा
जो हड़ताल था एक राजनीतिक षड्यंत्र था। इस तरीके के हड़तालों का कोई मतलब नहीं बनता है। यह पूरी तरीके से सीएए और किसान आंदोलन वाला एक टूल किट था, जिसके जरिए फिर से इस देश के लोगों को अराजकता की दलदल में धकेलने का एक शर्मनाक प्रयास था, जिसको सरकार ने विफल कर दिया है। जो एक षड्यंत्रकारी सोच था इसके पीछे, उस षड्यंत्रकारी सोच को ध्वस्त कर दिया है। नहीं तो अगर देखा जाए तो यह कानून सिर्फ और सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए नहीं था, यह इस देश के उन सभी लोगों के लिए था, चाहे वो आम नागरिक हो या कोई सरकारी बाबू हो या गरीब हो या अमीर हो। यह उन सभी लोगों के ऊपर था जो ड्राइविंग करते हैं किसी भी गाड़ी का। गाड़ी छोटा हो, 2 पहिए का हो या 4 पहिए का हो या 40 पहिए का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल करके यह साबित कर दिया है कि हिट एंड रन का जो आरोपी है वह अधिकतर ट्रक ड्राइवर ही है। वही हिट एंड रन का केस ज्यादा करते हैं। अगर नहीं करते तो इस तरीके से अराजकता का माहौल नहीं पैदा करते, इस तरीके से अराजक माहौल पैदा नहीं करते। इसको समझना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।